हेलो एवरीवन। आज हम साइंस का एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट तो काफी होता है लेकिन हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और आपको इनका ज्ञान होना भी बहुत ही आवश्यक होता है। तो मैं सत्यम नायक स्टार्ट करता हूं आज की क्लास। आइए पढ़ते हैं। पहला हमारा यहाँ पर क्या है, हमारा विद्युत परिपथ आरेख। विद्युत परिपथ आरेख क्या है कि हमारे जो विद्युत परिपथ होता है उसमें भी जितने भी अवयव मींस एलिमेंट जो उपकरण लगे होते हैं उनको हम कुछ ना कुछ छोटे छोटे साइन या प्रतीक से दर्शा देते हैं। जैसे हमने प्रतिरोध, यहाँ पर प्रतिरोधक को दर्शाया इस तरह से। तो इस तरह से कैसे, किन को किस तरह से दर्शाते हैं, उनका चिन्ह क्या होता है, वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए, जो इंपोर्टेंट है आते आपके ऑब्जेक्टिव में ही है। जैसे आप एसएससी का एग्जाम दें, रेलवे का एग्जाम दें, या आप 9th में हो या 10th में हो, किसी भी आप क्लास में हो, तो आपको अगर साइंस पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये प्रतीक चिन्ह आपको बहुत ही जरूरी होते हैं पढ़ने, क्योंकि विद्युत परिपथ में कहीं भी आपके यूज हो सकते हैं। ठीक है। अगर बात करें हम पहला विद्युत सेल, तो अगर विद्युत सेल में क्या होता है, अगर आपको सिंपल एक इस टाइप से लंबा वाला आपको साइन दिखे, एक छोटा वाला तीर दिखे और इस तरह से एक कनेक्टेड हो और यहां पर प्लस पॉइंट हो, यहां पर माइनस पॉइंट हो, तो आप इसको क्या बोलते हैं, सिंगल सेल बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, सेल। बात याद रखना, हमेशा एक अकेला रहता है। सेल क्या होता है, अकेला। लेकिन जब हम दो या दो से अधिक सेलों को सीरीज में या श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, जैसे यहां पर हमने क्या किया, जैसे बैटरी हमारा है, ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, एक सेल ए लिया, फिर एक और यहीं पे श्रेणी में जोड़ दिया, एक और जोड़ दिया, 3 सेल हमने जोड़ दिए, 4 जोड़ दिए, 5 जोड़ दिए, तो हमारे क्या हो जाएगा, सेलों से जुड़कर हमारी क्या बनती है, बैटरी बनती है। तो आपका बैटरी का ये साइन हो जाएगा। अगर बात करें प्लग कुंजी, इसको हम स्विच बोलते हैं, अगर ये ओपन हो, जैसे आपने क्या किया, सॉकेट है आपके, बोर्ड है आपके घर में, आपने ओपन कर दिया, फैन चलने लगा, ठीक है, आपने चालू कर दिया, मतलब क्लोज कर दिया सर्किट को, तो आप फैन चलने लगा, ठीक है। क्लोज सर्किट क्या होता है, आपका परिपथ इस टाइप से है और एक क्लोज है, तो इसको बोले हम क्लोज। चल रहा है, परिपथ कंप्लीट है, लेकिन कहीं से खुला हुआ है तो इसको हम ओपन बोलेंगे, क्योंकि बंद है, बंद बोलेंगे। मतलब वैसे अपनी भाषा में इसको बंद बोलते, लेकिन वे अगर परिपथ की भाषा में देखेंगे तो उसको ओपन, क्योंकि ये खुला हुआ है, यहां से परिपथ करंट नहीं बहेगी क्योंकि यहाँ पर खुला हुआ है। लेकिन अगर हम इस तरह से इसको परिपथ को पूरा कर दें तो हमारा यहाँ फैन चलने लगे, क्योंकि इसको क्या बोलेंगे, क्लोज बोलेंगे, क्योंकि चारों तरफ से ये बंद है। ठीक है ना। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो अगर आपका खुली प्लग कुंजी या स्विच हो तो आपको इस तरह से सिंबल दर्शाना है, लेकिन अगर आपका फैन चल रहा है तो आप बोलेंगे क्या है, हमारा बंद प्लग कुंजी है। स्विच क्या, हमारा स्विच तो ऑन है, लेकिन उसको परिपथ को बोलेंगे हम कि हमारा प्लग कुंजी कैसा है, बंद है, हमारा फैन चल रहा है, तो इस तरह से आपका बंद का दर्शाना है आपको। ठीक है। तार संधि, जैसे आपने कई बार देखा होगा, आपका कोई इस तरह से तार गया है, आपने इसी में कोई और तार भी साथ में जोड़ दिया, तो इसको हम बोलेंगे तार संधि। कहीं पर एक दूसरे तार का एक तार में जुड़ जाना क्या बोलेंगे हम, तार को, तार की संधि। तो इस तरह से आप दर्शा सकते हैं तार संधि को। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, इस तरह से वायर गया है आपका, ठीक है, उसी के ऊपर हम दूसरा वायर भी डाल देते हैं, उससे टच नहीं होना चाहिए, दूर रहेगा, इस तरह से रहेगा, इस तरह से रहेगा। देखो ए वायर गया, ए वायर गया, इस तरह से रहेगा, दूर से या ऊपर से ही रहेगा। लेकिन क्या होता है, हम इसको तार क्रॉसिंग बोलेंगे, क्योंकि क्रॉस कर रहा वो, इससे ज्वाइंट तो कहीं है नहीं, लेकिन क्रॉस कर रहा, ऊपर से क्रॉस कर रहा, तो हम उसको इस तरह से देखो दर्शाते हैं। जैसे हमारा ये तार गया है, इसको ऊपर से वाला क्रॉस कर रहा, ऊपर से जा रहा, तो इसको तार क्रॉसिंग बोलेंगे। इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है। अगर विद्युत बल्ब की बात करें तो आप जानते हैं विद्युत बल्ब कैसा होता है, इस तरह का आपका बल्ब होगा और इस तरह से गोल होता है, ठीक है, तो इसको हम दर्शा सकते हैं, ये दर्शाया गया है विद्युत बल्ब। ठीक है। अगर बात करें प्रतिरोधक, प्रतिरोध आप जानते हैं जो परिपथ में धारा का विरोध करे, जो करंट को के जाने का विरोध करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। तो यहाँ पर प्रतिरोधक का भी बताया गया है कि इस तरह से आपका टेढ़ा मेढ़ा रास्ता हो तो आपको समझ जाना है क्या है, प्रतिरोधक हो, क्योंकि ये करंट के या धारा के जाने का विरोध करते हैं। जब हम जूल का नियम पढ़ेंगे उसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारा प्रतिरोध। अगर नहीं होगा तो हीटर जैसा जो एलिमेंट होता है वो नहीं चल सकता, ना ही वो ऊष्मा उत्पन्न कर सकता। ठीक है। तो प्रतिरोध का एक अपना ही अलग ही महत्व होता है। ठीक है। अगर बात करें हम अमीटर, तो अमीटर क्या करता है, धारा को मेजर करता है या मापता है। अगर बात करें कि धारा को मेजर क्या करता है, वो करता है आपका अमीटर। कितना एम्पियर करंट हमारा किसी तार में बह रहा है तो इसको कौन मेजर करता है, धारा मापी, या बोल सकते हैं अमीटर। तो अमीटर का अगर सिंपल चिन्ह बना दें हम, सिंबल प्रतीक बनाए, तो आपका ए, आपको अमीटर से ए बता देना है और इस तरह से एक तरफ प्लस एक तरफ से माइनस, तो हमारा क्या है, अमीटर को प्रदर्शित करता है, प्रतीक चिन्ह हो जाएगा अमीटर का। अगर बात करें हम वोल्टमीटर, तो वोल्टमीटर वोल्टेज को नापता है और वोल्टमीटर का सिंबल आपको पता है कि अगर आपको भी बनाना है और इसको इस तरह से बॉक्स में गोल बंद करके इसको प्लस और माइनस, तो इस तरह से आप, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास 9th या 10th में हो आप,
तो बहुत ही ज्यादा साइंस में इंपॉर्टेंट है। और कोई किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो उसमें भी आपके प्रतीक चिन्ह आते हैं। तो आशा करते हैं कि जो मेरे द्वारा आपको प्रतीक चिन्ह के बारे में समझाया गया है समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो और आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।